नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। एनडीए की सरकार और मोदी सरकार तीसरी बार का गवाह बनने के लिए पूरे देश भर से, विश्व भर से लोग पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश से हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे ही जानेंगे। आंध्र प्रदेश में इस बार नायडू और मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। आप यहां पर शपथ ग्रहण के लिए आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप भारत के दक्षिण भाग में बीजेपी की इस विजय को? पहले बीजेपी नॉर्थ इंडिया पार्टी का सब लोग बुला दिया। आज दक्षिण भारत देश का, विश्व का नेता नरेंद्र मोदी जी का मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, पूरा देश का मजबूत करने के लिए पूरा 40 ईयर्स से हमारा कार्यकर्ता पूरा 24 आवर्स काम कर दिया। आज बहुत मौका दिया आंध्र प्रदेश को लिए। आंध्र प्रदेश में 5 सेंट्रल मिनिस्टर और तेलंगाना में 2 सेंट्रल मिनिस्टर है। इसका दक्षिण भारत, उत्तर भारत इसका छोड़ दिया। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, काशी टू कन्याकुमारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का अच्छे मौके दिए इस नरेंद्र मोदी जी से। एक सवाल बार बार उठ रहा है चंद्रबाबू नायडू जी का, और हालांकि इसकी तो मांग नहीं की गई है, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो आंध्र प्रदेश भी मांग रहा है। आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी, पवन कल्याण, चंद्रबाबू से गठबंधन इस समय वेरी इम्पोर्टेंट टाइम, क्या कि नॉर्थ में थोड़ा कम हो गया, साउथ में बड़ा ज़्यादा हो गया। इसके लिए भारत देश को लिए, देश का विकसित भारत 2024 वर्ल्ड में नंबर 1 बना के लिए पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, आंध्र से चंद्रबाबू नायडू पे बहुत लोगों कम बुला दिया, इस अच्छा नहीं। इसका मोदी जी, नीतीश जी, चंद्रबाबू जी पूरा एक एनडीए पक्ष में गवर्नमेंट बना गया। 5 वर्ष में अच्छा देश को अच्छे सहस्राब्दी फॉरवर्ड 1000 ईयर्स का लैंड के लिए अच्छा है। अच्छा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में एक सवाल, अगर दक्षिण भाग की हम बात करें, फिल्मी सितारों को लोग बहुत चाहते हैं, जैसे पवन कल्याण जी को देखा और प्रधानमंत्री जी भी उनको आंधी कहा है। कैसे देखते हैं कि जो फिल्में हैं, जो हीरो हैं, वो राजनीतिज्ञों से भी ज़्यादा एक अपील करते हैं? Pavan Kalyan, not only film actor, he is a well-known politician in Andhra Pradesh and South India also. That's why he got more seats, 100% striking rate. He got 21 seats out of 21, and also 2 MP seats out of 2. That is the his political power, not only cine actor. That is the main thing that Andhra people observed in Pawan Kalyan. That's why he got 100% striking rate. मैंने आंध्र प्रदेश को कवर किया है। आपका जो नांदयाल, वहाँ पर जो लोकसभा, करनूल, कडप्पा, फैक्शनलिज्म की एक बहुत बड़ी थी। वो बम, देसी बम जो कहते थे कि किसमें कितना है दम, इस बात का फैसला करेंगे रायलसीमा के बम। लेकिन इसको लेकर कैसे देखते हैं? ये कुछ छवि बदली है आंध्रा की? एक टाइम पे रायलसीमा जो ये हालत आप बोल रहे फैक्शन का था, अभी तो कुछ नहीं है। पानी सफिशिएंट मिल रहा है, सब एजुकेटेड हो गए हैं, हर घर में एक एजुकेटेड आदमी है, समाज के बारे में सोच रहे। वो पुराना ज़माने में था फैक्शन, अभी तो बहुत कम हुआ है। अभी सब लोग अच्छी समाज के लिए सोच रहे। यही समाज की सोच की वजह से ही जो वाईएसआरसीपी का अराचकत्व था उसको बदल कर अभी टीडीपी जो हमारा गुट है
बीजेपी और जनसेना का सभी 100% वहाँ के साथों साथ असेंबली और एक पार्लियामेंट भी हमारा गठबंधन जीता है। इसी के कारण ये है कि डेवलपमेंट के कारण ये कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उम्मीद रख के काम दिया हमको। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी भी एक वर्ग जो है ये आशंका जता रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और चंद्रबाबू नायडू जी के वो मोल जो है मोल तोल वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? क्या नहीं, आपका प्रश्न और आपका तो सही है, मगर हम क्या बोलते, कभी भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कोई भी गठबंधन को तोड़ा नहीं है। आप एक बार देखिए, ये बिहार में हमको कम सीट आने पर भी, जो जेडीयू को कम सीट आने पर भी, बीजेपी ज़्यादा सीट आने पर नीतीश को ही हमें सीएम का बनने की कोशिश किया है। और 2018 में भी एनडीए से चंद्रबाबू नायडू बाहर गए, हमने कुछ नहीं उनको भेजा नहीं है। ये सब हमें गठबंधन के बहुत विश्वास से काम करते हैं। गठबंधन का नियम जो है वो नियम के बराबर हम काम करने लगते हैं। सभी को सम्मान के साथ रखना है हमारा, वो पहली जरूरी है। चलिए, पहली जरूरत है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? दक्षिण भारत में जिस तरह से बीजेपी आगे आई है और अच्छा काम जो हुआ है, अच्छा वोट शेयर बढ़ा है, अच्छी सीटें बढ़ी है, अभी तक जो बीजेपी के ऊपर जो इम्प्रेशन जो है ना, ओनली नॉर्दर्न स्टेट में काम कर रहा है, नॉर्दर्न स्टेट में बीजेपी का प्रस्तावन है। अभी इस बार रिजल्ट में क्लियर कटली दिखा दिया है कि जो दक्षिण भारत से, केरला से, आंध्रा से, तमिलनाडु, अपना तेलंगाना से, तमिलनाडु में भी अच्छा प्रदर्शन किया हम लोगों ने, तो कर्नाटक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा है। तो इससे हमको पूरा भारत में बीजेपी का प्रस्तावन दिखा रहा है इस बार इलेक्शन में। इस बार नॉर्थ में कम सीट मिला, फिर भी हम लोग अच्छा तरफ से, अच्छा कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बहुत थर्ड टाइम बहुत उम्मीदवार से हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। सो पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी को ट्रस्ट जो है, कॉन्फिडेंस वो मिल रहा है जनता से मिल रहा है। और यही भारत की एक असली तस्वीर है कि जो पूरा भारत है वो अब एकजुट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।